नमस्कार दोस्तों। भारत के सियाचिन ग्लेशियर के पास चाइना के द्वारा एक रोड विकसित किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज के द्वारा इसका खुलासा हुआ है। यह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। तो आइए, कुछ रक्षा एक्सपर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि यह रोड काफी खतरनाक है और भारत की जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन है। भारत को राजनयिक स्तर पर चीन के सामने कड़ा प्रतिरोध जताना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से यह रोड भारत के लिए खतरनाक होगा। ये किस इमेज से पता चला है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा हुआ है कि चाइना जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके पास से ही एक रोड बना रहा है। पहले साल यानी पिछले साल चाइना के द्वारा जून से सितंबर माह के बीच में पहले यहाँ पर कच्ची रोड चाइना के द्वारा बनाया गया था। अब इस पर कंक्रीट डालकर, पत्थर डालकर चाइना के द्वारा पक्की रोड बनाई जा रही है। पक्की रोड बनाई जा रही है तो इससे भारत के जो सुरक्षा है उसको काफी ज्यादा दिक्कत है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में समझते हैं। ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर देखिए ये इलाका है सियाचिन ग्लेशियर का। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल का दर्जा भी दिया गया है। यही इसके ऊपर है, ये देखिए इतना ये वाला इलाका है। ये है सक्षम वैली। ये भी भारत का ही अभिन्न अंग है, लेकिन इस पर फिलहाल कब्जा किसका है? चाइना का कब्जा है इसका सक्षम वैली। दरअसल इसके पीछे के अगर बैकग्राउंड के बारे में बात किया जाए तो ये कहानी है 1962 और 63 की। 1962 और 63 में हुआ क्या था? 1992 में चाइना भारत के बीच में युद्ध हुआ था। उसी समय चाइना ने अचानक भारत पर युद्ध किया था, हमला कर दिया था। उस हमले के दौरान भारत का जो अक्साई चीन वाला इलाका है, ये वाला इलाका और जो सक्षम वैली वाला इलाका है, इसे चाइना के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। हालांकि जो सक्षम वैली है, ये सक्षम वैली 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ये पीओके के हिस्सा के रूप में चला गया था। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, यानी कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसका हिस्सा था सक्षम वैली। फिर 1963 में एक द्विपक्षीय संधि के तहत पाकिस्तान के द्वारा साइन करके जो सक्षम वैली है इसे चाइना को दे दिया गया। चाइना को दे दिया गया तो ये चाइना के दे दिया गया, लेकिन ये भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर पर जब शासन था डोगरा वंश के राजा थे जिनका नाम था महाराजा हरि सिंह, उनका शासन था। तो विलय पत्र पर उन्होंने भारत के साथ साइन किया है कि मैं भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय करूंगा। तो वैसे प्रमाण और पत्र के अनुसार तो पूरा जम्मू कश्मीर ही भारत का अंग है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा 1947 में जब अटैक कर दिया जाता है इस इलाके पर, पूरे जम्मू कश्मीर पर, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। अब दोनों ही देशों के बीच में जब युद्ध होता है, भारत बढ़ना शुरू कर देता है। उसी समय संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके युद्ध विराम की घोषणा होती है। तो 66% जो हिस्सा है भारत के कब्जे में आ जाता है। 34% हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का है वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। उसी पर एक लाइन खींची गई जिसका नाम रखा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी की लाइन खींची गई। तो इसी को भारत के द्वारा जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में, उसको भारत के द्वारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तो इसी का पार्ट था सक्षम वैली। सक्षम वैली को 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान के द्वारा दे दिया गया है। इसी से होकर गुजरते हुए चाइना के द्वारा एक हाईवे डेवलप किया जा रहा है। इस हाईवे का नाम है, चाइना इस हाईवे का नाम रखा गया है G219 हाईवे का नाम है। चाइना का जो सियाचिन प्रांत है, सियाचिन प्रांत इलाका है, उससे होकर ये गुजरता है और भारत का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है इससे होकर ये रोड गुजरता है। जो सक्षम वैली है यहाँ पर, सक्षम वैली से के पास से ये रोड गुजरता है और सक्षम वैली में चाइना के द्वारा जो एक नया रोड डेवलप किया जा रहा है, चाइना का मकसद है कि जो नया रोड है ये जो चाइना का G219 रोड है, जो नेशनल हाईवे है चाइना का, जो चाइना का सिंजियांग प्रांत से होकर गुजरता है, इसी को आपस में कनेक्ट करे, ताकि चाइना की जो पहुंच है पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना की जो पहुंच है वो आसानी से हो सके। तो इसी के नीचे है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा है, भारत का यहाँ पर सेना रहती है, यहाँ पर भारत के जो कोर कमांडर्स है ये यहाँ पर रहते हैं। इसी पर एक भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको कहा जाता है उत्तरी मतलब इंदिरा कॉल्स बोला जाता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स, सियाचिन ग्लेशियर में ही स्थित है इंदिरा कॉल्स। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी उत्तरी पॉइंट्स बोला जाता है। भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है उसे इंदिरा पॉइंट्स बोला जाता है। ये है लोकेशन इंदिरा पॉइंट्स का, यहाँ पर अंडमान के नीचे है। तो इंदिरा कॉल्स भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। और इंदिरा काल का जो लोकेशन है इसे फॉरवर्ड लोकेशन के नाम से जाना जाता है। और इसी से जस्ट 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर उत्तर में जो सक्षम वैली है उसी के पास से चाइना के द्वारा रोड बनाया जा रहा है। जब रोड बनाया जा रहा है, चाइना अपना जो नेशनल हाईवे है
उससे जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी को लेकर इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कोर के पूर्व कमांडर हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा। उनके द्वारा कहा गया कि यह सड़क पूरी तरीके से अवैध है। ये जो चाइना के द्वारा रोड बनाई जा रही है पूरी तरीके से अवैध है। इसको भारत को निश्चित तौर पर राजनयिक स्तर पर चाइना के सामने कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए। फायर एंड फ्योर कोर कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख में तैनात होने वाला जो कोर कमांडर है। भारत की जो सेना है, ये जो पूर्वी लद्दाख हो गया, यहाँ पर देखिए चाहे पूर्वी लद्दाख हो गया, चाहे जम्मू कश्मीर का उत्तरी पॉइंट सियाचिन हो गया, इन सारे ग्लेशियर, इन सारे लोकेशन पर ये अपना लोकेशन पर निगरानी करते हैं और यहाँ पर सुरक्षा को मतलब इंश्योर भी करते हैं ये जो कोर कमांडर्स है। भारत में जब 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, तो भारत जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। जब भारत ने जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड किया गया था, तो एक का नाम भारत ने जम्मू कश्मीर रख दिया, दूसरे का नाम पूरा लद्दाख रख दिया। लद्दाख में के अंदर ही सियाचिन ग्लेशियर से लेकर जो सक्षम वैली है, भारत उसको मिला लिया था। ये मैप जारी किया गया भारत के द्वारा, ऑफिशियल रूप से मैप जारी कर लिया गया था। तो ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर भारत का, नए मैप के अनुसार ये है लद्दाख। दो भागों में, दो केंद्र शासित प्रदेश में भारत के द्वारा इसे डिवाइड कर दिया जाता है। ये है फायर एंड फ्योर कोर कमांडर की सेना, जो इंदिरा काल, सियाचिन ग्लेशियर से लेकर इंदिरा काल से लेकर पूर्वी लद्दाख तक, ये मतलब की सेना ये वहां पर सुरक्षा इंश्योर करती है, भारत का सुरक्षा इंश्योर करती है। तो इस इलाके के बारे में और भी थोड़ा समझते हैं। ये जो सक्षम वैली है, इस पर लगभग 5500 यानी कि 5300 कुछ किलोमीटर है लगभग। यहाँ पर देखिए 5300 वर्ग किलोमीटर है, 5300 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। इस इलाके को पाकिस्तान के द्वारा, जो 5300 किलोमीटर का इलाका है सक्षम वैली को, 1947 में ही पाकिस्तान के द्वारा दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? चाइना को दे दिया जाता है। तो भारत के एक्सपर्ट के द्वारा कहा क्या जा रहा है, भारत के एक्सपर्ट के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है, इसी के जस्ट बगल में बना रहा है चाइना के द्वारा, नया रोड बना, हाईवे बनाया जा रहा है। तो एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर चाइना के द्वारा और भी गतिविधि पीओके में, यानी कि ये पीओके का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है सक्षम वैली, अगर कोई भी गतिविधि चाइना के द्वारा और भी किया जाता है तो भारत को कड़ी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए, अन्यथा भारत के लिए खतरा होगा। क्योंकि 2021 में जो पीओके है, इसके अंदर पाकिस्तान के जो गिलगिट बल्तिस्तान प्रांत है, यहाँ पर देखिए ये जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला प्रांत है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो पीओके है उसी का हिस्सा है। उसी के अंदर एक प्रस्ताव, रोड का प्रस्ताव रखा गया था पाकिस्तान की तरफ से। ये रोड जा कहाँ से रहा था? ये रोड सक्षम वैली के पास से होकर जो चाइना का रोड यानी कि नेशनल हाईवे बना हुआ है, G219 नेशनल हाईवे बना हुआ है, तो उस नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए पाकिस्तान प्रस्ताव रखा था कि ये नया रोड बनेगा जो पीओके को इससे आसानी से जोड़ देगा। अगर पाकिस्तान का ये जो रोड पास हो जाता है, इसे अगर बना दिया जाता है, तो पाकिस्तान का रोड और प्लस चाइना का जो नया हाईवे बन रहा है, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो भारत के लिए समस्या हो जाएगी, भारत के लिए समस्या हो जाएगी। क्यों? इससे चाइना को फायदा होगा, चाइना को जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्यों चाइना का फायदा होने वाला है? चाइना को इसलिए भी फायदा यहाँ पर होने वाला है कि जो पाकिस्तान का यानी कि जो पीओके का हिस्सा है गिलगित बल्टिस्तान, ये खनिज संपदा से संपन्न है, यानी कि यहाँ पर यूरेनियम की मात्रा काफी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो चाइना सक्षम वैली में भी जो खनिज पदार्थ है वो, और जो गिलगित बल्टिस्तान से जो यूरेनियम है, इस रोड के माध्यम से जो सक्षम वैली में बना रहा है, इस रोड के माध्यम से वो आसानी से ले जा सकता है। प्लस अपनी सेना को भी इस रोड के माध्यम से भारत के करीब जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके पास मोबिलाइज कर सकता है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही रोड चाइना और पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता दे देंगे कि वहां की जो सेना है, चाहे पाकिस्तानी सेना होगी चाहे चाइनीज सेना होगी, वो भारत के सीमा तक एकदम आसानी से मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि भारत के काफी करीब पहुंच जाएंगे। तो भारत की अगर करीब पहुंचते हैं तो भारत की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। भारत जब ये कहता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, ये भारत का अभिन्न अंग है, इसे चाइना को इससे दूर होना चाहिए। दूर इसलिए होना चाहिए कि ये हमारे संप्रभुता का उल्लंघन है, हमारी क्षेत्रीय अखंडता का भी उल्लंघन है। इन सब सारे मुद्दे को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर करनी चाहिए भारत को, ताकि चाइना को उसी की भाषा में जवाब मिले। अगर चाइना नहीं मानता है इन सब सारी चीजों को लेकर, तो जहां चाइना का इश्यूज है वहां पर भारत को भी इस तरीके से गतिविधि करनी चाहिए, जैसे कि साउथ चाइना सी है,
साउथ चाइना सी में वियतनाम और फिलीपींस के साथ चाइना का विवाद है, तो वहाँ पर भारत को एक्टिव होकर वहाँ काम करना चाहिए। प्लस ताइवान स्टेट में ताइवान के साथ भी चाइना का विवाद है, तो ताइवान के साथ भी भारत को खड़ा होना चाहिए। मतलब कि जैसे-जैसे चाइना कर रहा है, वैसे-वैसे भारत को करना चाहिए, अन्यथा चाइना मानने वाला नहीं है। ये रोड चाइना के द्वारा जो बनाई जा रही है, जिसकी सैटेलाइट इमेज कैप्चर किया गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा, ये भारत के लिए तो काफ़ी खतरनाक है ही। थैंक यू।